रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने भी एंट्री ले ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी, वंचित समाज के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाने पर ही काम बनेगा। इसको लेकर बड़े आंदोलन की जरूरत है। पल्लवी पटेल के बयान के बाद सपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में रामचरितमानस विवाद को हवा देने वाली समाजवादी पार्टी अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। पार्टी के अंदर एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ है। अब सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल खड़े कर सपा खेमे में हलचल मचा दी है। पल्लवी पटेल ने रामचरितमानस की चौपाई को हटाने की मांग करते हुए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। वो चौपाई पर की जा रही आपत्ति को सही करार देती हैं, लेकिन देर से बोलने पर ऐतराज भी जताया। पल्लवी पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाना गलत है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जब वो बीजेपी में थे। अगर उन्हें इतना बुरा लगा था तो नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सीएम आवास धुलवाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद को निशाने पर लिया। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद में अब पल्लवी पटेल की भी एंट्री हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव सत्ता से गए उसके बाद उनकी कुर्सी धुली गई, तब स्वामी प्रसाद मौर्य कहां थे। हालांकि पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद अखिलेश यादव असमंजस में जरूर पड़ गए हैं। रामचरितमानस विवाद के बाद जिस तरह से सपा के अंदर खाने ही विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं, उससे सपा बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं पल्लवी पटेल के बयान ने अखिलेश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव के लिए ये मुद्दा ना तो उगलते बन रहा है, ना ही निगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 2 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है और पुलिस ने सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद 2 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान ने इस मामले को तूल दिया। उसके बाद विरोध के नाम पर प्रतियां जलाने ने भी समाज के बड़े तबके की भावनाओं को आहत किया। अब उस विवाद को लेकर ही यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मानस की प्रतियां जलाने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाया है। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद सलीम और सतेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करते हुए रासुका लगाया गया। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के जरिए यह मैसेज भी देने का काम किया गया है कि धार्मिक ग्रंथों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों के बाद राजधानी लखनऊ में ओबीसी मोर्चा के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जलाई, जिसके बाद इसका विरोध शुरू हुआ और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जातीय जनगणना की मांग और रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का पंडितों पर दिया बयान खासी सुर्खियों में है। भागवत के बयान का राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखा विरोध शुरू हो चुका है। वहीं संघ की सफाई के बाद भी भागवत का बयान तूल पकड़ता जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने मुंबई के कार्यक्रम में कहा कि शास्त्रों का आधार लेकर पंडित लोग जो कहते हैं वो झूठ है। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके मोहन भागवत को जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा है कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि इसे पंडितों और पुजारियों ने बनाया है। ऐसे में धर्म ग्रंथ का अपमान करना पूरी तरीके से गलत है। हालांकि मोहन भागवत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर मच गई है। मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई तो संघ को एक बार फिर से भागवत का बचाव करने के लिए उतरना पड़ा। बयान में कहे पंडित शब्द को लेकर कई लोग विरोध जता रहे थे। इस पर संघ ने स्पष्टीकरण दिया। कहा, मोहन भागवत संत रविदास जयंती कार्यक्रम में थे। उन्होंने पंडित का उल्लेख किया जिसका अर्थ है विद्वान। हालांकि संघ की सफाई कई सियासी दलों को रास नहीं आ रही है और इस पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।